welcome to the new series where we talk on the factual facts, who detox, hashtag men's mental health। आज के ज़माने में मेंटल हेल्थ मेंस का मेंटल हेल्थ एक मजाक बन के रह चुका है। क्योंकि भाई लड़की को सब लोग प्रायोरिटी देते हैं, बट मेंस का प्रायोरिटी कहाँ चला गया। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग भाई थोड़ा थोड़ा सा कोई एक दो टॉपिक्स जिसके ऊपर हाईलाइट करेंगे, जिसके अंदर लाइमलाइट डालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट केस ऑफ गाइस अतुल सुभाष, रेस्ट इन पीस अतुल सुभाष। ही डाइड गाइज बिकॉज ऑफ लाइक उसके मतलब बीवी के परिवार से जो उसे टेंशन प्रेशर मिल रहा था, जिसके कारण से उसने खुद ब खुद सुसाइड कर लिया भाई। सुसाइड कर लिया। आप भाई आप दुख की बात ये सुनो गाइज, उसके बीविया को ना मतलब बीवी और उसके माँ को पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा, बट बेल के अंदर छोड़ दिया गया यार। सिस्टम के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। सिस्टम मतलब क्या बोले अब यार भाई। ये एक आर्टिकल है जो कि बीबीसी न्यूज़ डॉट कॉम से पोस्ट किया गया था और मैंने ये पढ़ा था। सो भाई बेसिकली इसके अंदर क्या बात किया जा रहा है कि अतुल सुभाष ना भाई 9 दिसंबर की रात 2024 के 9 दिसंबर के रात वो अपने आप को सुसाइड करके इस दुनिया को अलविदा बोल के चले गए थे। तो भाई उनके बॉडी के साइड में एक डिटेल्ड 24 पेज का एक डिटेल्ड सुसाइड नोट भी दिया गया था, और 81 मिनट वीडियो जो कि वो अपने भाई को भेजे थे गूगल ड्राइव या कुछ के। अगर गाइज आप लोग को ये आर्टिकल पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर जस्टिस। सो गाइज मेरे राइट के अंदर आप लोग देख सकते हैं अतुल सुभाष का वाइफ है, और तो और गाइज मेरे लेफ्ट के अंदर है अतुल सुभाष की मदर इन लॉ। अब भाई इन दोनों ने मिलकर अतुल सुभाष को इतनी तरीके से टॉर्चर किया है, इतनी मेंटली टॉर्चर किया कि भाई उसने सुसाइड ही अटेम्प्ट कर लिया भाई। अब ये लोग मतलब बेल के अंदर बाहर घूम रहे आराम से, मतलब आराम से घूम रहे हैं यार। क्या ही बोल सकते हैं अभी हम लोग। मतलब भाई होप फॉर द जस्टिस। मैं भाई ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये सीरियस डिस्कशन है, सीरियस टॉपिक है। इट्स एन सीरियस टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी रेज्ड बाय मी। आई होप कि ये वीडियो कोई भी टेक डाउन ना कर सके, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। सो गाइज शेयर इट, जितना हो सकता है आप उतना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। गाइज एक और चीज़ और बाहर निकल रहा है कि भाई जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था तो उसके मदर इन लॉ ने अतुल सुभाष से 50 लाख रुपए मांगे थे। और भाई किस चीज़ के लिए, मतलब कि उन्हें एक घर खरीदना था जौनपुर के एकदम सेंटर एरिया के अंदर। सो भाई इसीलिए 50 लाख रुपए मांगे थे। और भाई उस 50 लाख रुपए को लेकर हमेशा की तरह अतुल के घर के अंदर कलेश होते रहते थे। मतलब कि भाई उसके वाइफ और उसके मदर इन लॉ के साथ उसका हमेशा की तरह झगड़ा होता रहता था। उसके बाद उसने पूरी तरह से कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो 50 लाख रुपए नहीं देगा, क्योंकि भाई उसने पहले ही उन लोगों को 16 लाख रुपए दे चुका था बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना, या भाई ऐसे इधर उधर एक्सपेंसेस के कारण से 16 लाख रुपए दे चुका था अतुल सुभाष। सो गैस आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि मतलब निकिता सिंघानिया, मतलब कि अतुल सुभाष की वाइफ ने उनके खिलाफ 9 केसेस दर्ज किए थे। अब भाई ये 9 केसेस ना भाई सब फेक है, मतलब पैसे के लिए भाई सब कुछ फेक है, बट तभी भी कोर्ट इसे रियल मान के इसके ऊपर सुनवाई करने की कोशिश कर रहा था। अब सिस्टम के अंदर ही गांडू लोग हैं तो भाई हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। आप भाई जिनके दिमाग ना मतलब गाड़ के अंदर है भाई, आप क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। अब इस टॉपिक के अंदर कुछ ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा गाइस, क्योंकि लफड़ा हो सकता है। बट भाई यहाँ पर कोई एलिगेशंस देखो यार सीरियसली भाई। एलिगेशन मतलब डेथ चार्जेस का है, मतलब यार मर्डर चार्जेस का एलिगेशन लगाया गया है यार। क्या ही मतलब एक मतलब साधारण सा बंदे का पूरी तरीके से कैरेक्टर इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है। अब गाइस ये सब कुछ होने के बाद अतुल ना मतलब एकदम पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। अब भाई वो कोर्ट के अंदर जा रहा था, मतलब कोर्ट से हियरिंग करने के लिए, इस उम्मीद में कि मतलब सिस्टम उसे हेल्प करेंगी, बट कोर्ट के अंदर कोई कोई ऐसे हैवान भी रहते हैं। भाई जौनपुर के एक कोर्ट के अंदर अतुल सुभाष की सुनवाई हुई थी, और भाई वहाँ के कोर्ट के जज
ये रही जज रीता कौशिक ने क्या कहा भाई, ये सुन के आप लोग शॉक हो जाओगे। मतलब कि भाई एक आम आदमी मतलब सिस्टम से हेल्प मांगने जाता है तो भाई सिस्टम क्या करता है उस आम आदमी को। अब देखिएगा यहाँ पर अभी भाई मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हो। सो भाई इस यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जज ने अतुल सुभाष से डायरेक्टली 5 लाख रुपए मांगे ताकि जो भी केस है इसे सेटल करने के लिए। भाई जज को भी मालूम है ये सब कुछ फेक केस है, बट रिश्वत खुलेआम मांगी जा रही थी अतुल सुभाष के पास। बेचारा वो क्या ही कर सकता था गाइस इस सिचुएशन के अंदर। अब भाई हम लोग वी फील्ड एज ए कम्युनिटी, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जब लड़की की मतलब कोई भी न्यूज़ बाहर आती है तो सब लोग बोलते हैं वी फेल्ड एज अ कम्युनिटी। इंस्टा के रील के अंदर सब कुछ लग जाता है तो भैया अब कहाँ पर है ये रील्स? अभी तक दिखते ही नहीं है यार मुझे। देखो यार जज का क्या है स्टेटमेंट, यहाँ पर देखो ज़रा। यहाँ पर कि उसकी मतलब मदर इन लॉ ने एक स्टेटमेंट पास किया था, अरे तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे लगा था तुम्हारी सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को करोगे बोले तुम, मैं मर गया तो तुम लोग का पार्टी कैसे चलेगा? देखो यार भाई, तब भी हमारा पार्टी चलेगा, क्योंकि भाई मरने के बाद पत्नी को पति का सब प्रॉपर्टी मिल जाता है, उसके बाद हम लोग शोहर और धाम से पार्टी मनाएंगे। मतलब कि मतलब इतना नीचे गिर चुके हैं ना ये पैसे के लिए, ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है गाइस। अब अभी के टाइम में गाइस आप लोग सोचो एक बार, इस समाज इस कम्युनिटी के अंदर किसका डोमिनेंस ज़्यादा है, मेल या फीमेल का? ज़्यादातर लोग कहेंगे मेल का, बट नहीं, फीमेल का है यार। फीमेल को मतलब जहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन देता है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावर्ड बोल के। मेंस को कोई भी कुछ भी नहीं पूछता। मतलब भाई मेंस अपने फीलिंग अपने आप को बताने से भी डरते हैं। क्या ही बोल सकते हैं ना, मतलब सबको वुमेन सिंपैथी देती है, बट मेंस को नहीं। जब दो लोगों का डिवोर्स होता है तो सब लोग कहते हैं कि उसका पति बुरा था, उसका पति उससे डेली मारता था, इस तरीके से चुगलियाँ होती रहती है इधर उधर, बट लड़की के ऊपर कोई भी सवाल कोई भी कुछ भी नहीं उठाता। अब गाइस यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोग, बीबीसी न्यूज़ के द्वारा ये दिया जा रहा है उनके वेबसाइट के अंदर ही। अब भाई देश पांडे सर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्राइम के डाटा में 50 ईयर्स से ज़्यादा जो भी मतलब क्राइम रेट हो रहा है, मतलब सुसाइड रेट आ रहा है, उन सुसाइड रेट के अंदर मेजोरिटी सुसाइड रेट मेल का ही होता है। मतलब कि भाई जो मैरिड मेंस है स्पेशली वो लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हें प्रेशर ही इतना मिलता है कि वो समझते हैं कि जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। सुबह की एक सिचुएशन का आप अंदर पेट के इमेजिन कीजिएगा। आप रास्ते से जा रहे थे, एक लड़की ने आया और आपको सडनली अप्रोच किया और एक चापड़ मारा। चापड़ मारने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑफ कोर्स आप एम्बेरस्ड फील होगे। आपका मतलब रिस्पेक्ट किसी की तरफ से मतलब राइट्स आपका हनन हो रहा है, इसके बारे में आप फील करेंगे। अगर भाई तुमने उस लड़की को वहाँ पर तुमने झापड़ मारा तो क्या होगा? क्या मेंस तुम्हारे सपोर्ट के लिए आएंगे? कोई भी नहीं आएगा भाई। तुम्हारा दोस्त जिसके साथ तुम चल के जा रहे हो वो भी नहीं आएगा। सब लोग मिलके तुम्हें मारेंगे। उस लड़की को अगर तुमने छुआ भी तो वो लड़की मारे, वो लड़की लड़के को मारे तो ठीक है, अगर लड़का लड़की को मारे तो बेठीक है यार। जेंडर इक्वलिटी, ये कहाँ है जेंडर इक्वलिटी? किसी भी तरीके का जेंडर इक्वलिटी नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मेंस के पास मेजोरिटी डोमिनेंस था इस कम्युनिटी का, जो कि एक पॉजिटिव डोमिनेंस था। अभी के टाइम पे एक नेगेटिव डोमिनेंस है। लड़कियां मतलब राइट्स यूज़ करती है गलत तरीके के लिए। देखिए अतुल विश्वास के केस के ऊपर सारे केसेस फॉल्स केसेस है, तब भी भाई कोर्ट पर सुनवाई हो रही थी ना। मतलब फॉल्स केस के ऊपर भी कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है यार। क्या ही बोल सकते हैं? इज इट अ क्राइम? इट इज़ अ क्राइम टू बी बॉर्न एज अ मैन, इट इज़ अ क्राइम टू बी बॉर्न एज अ बॉय। तो भाई हम सबको सूली में लड़का दो यार, ऐसी ज़िंदगी होने से तो अच्छा ना ही होना ठीक है। मेरा एक सवाल है, अभी के टाइम पे ये फेमिनिस्ट कहाँ पर है? मतलब भाई गली नंबर 2 में कुछ कर रहे होंगे शायद से, कोई बहुत ही बड़ा उनका मतलब काम होगा। अगर लड़की के बारे में कुछ भी होते तो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। जब भाई आदमी, मैन, एक बॉय के ऊपर एक सवाल उठता है तो भाई
मर गए क्या तुम लोग? हाँ, बोलते ही नहीं मुंह से, मतलब एक शब्द ही नहीं निकलता, एक लफ्ज ही निकलता।